नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा के 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा के श्रमिक मजदूरों के प्रतिनिधि मंडल से मिले राहुल गांधी। मनरेगा बचाने के लिए कांग्रेस का बड़ा आंदोलन। कांग्रेस हरियाणा में मनरेगा खत्म करने के आरोप में बड़ा आंदोलन करेगी। राहुल गांधी ने दिल्ली में हरियाणा के श्रमिकों से मुलाकात कर उन्हें वीबीजी रामजी योजना के नुकसान बताए। श्रमिकों ने मनरेगा बचाने के आंदोलन में भागीदारी का भरोसा दिया। लखन सिंगला को मनरेगा बचाओ संग्राम का राज्य संयोजक बनाया गया है, जो 31 जनवरी को राहुल गांधी के साथ बैठक में भविष्य की रणनीति पर चर्चा करेंगे। सीएम नायब सैनी ने हरियाणा के लोगों को दी बड़ी खुशखबरी। 5 शहरों में मिलेंगे सस्ते फ्लैट्स। बुकिंग शुरू। हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी, रोहतक और पानीपत में मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत गरीब परिवारों के लिए सस्ते फ्लैटों की बुकिंग शुरू हो गई है। पंजीकृत परिवार मात्र 10,000 रुपए में फ्लैट बुक कर सकते हैं। विभाग ने पात्र आवेदकों की सूची जारी की है। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत भी प्लॉट आवंटित हो रहे हैं। बिजली कर्मचारियों का झज्जर में प्रदर्शन। हरियाणा सरकार को दी आंदोलन की चेतावनी। झज्जर में सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले बिजली कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया और सांकेतिक भूख हड़ताल की। उन्होंने 10 साल से कार्यरत कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, पुरानी पेंशन योजना बहाल करने और ऑनलाइन तबादला नीति रद्द करने की मांग की। हरियाणा में मौसम का यू टर्न। 1 फरवरी को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश के आसार। हरियाणा में 4 फरवरी तक मौसम परिवर्तनशील रहने की संभावना है। 30 से 31 जनवरी को शुष्क मौसम, ठंडी हवाएं और धुंध रहेगी। 31 जनवरी की रात से पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 1 फरवरी को अधिकांश क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। 2 से 3 फरवरी को उत्तरी व दक्षिणी जिलों में बूंदाबांदी संभव है, जबकि 4 फरवरी से मौसम शुष्क होकर रात के तापमान में गिरावट आएगी। बलिदानियों के बच्चों को मिलेगी विशेष छात्रवृत्ति। दिव्यांगता पर भी अनुग्रह अनुदान। हरियाणा सरकार ने पूरे किए वादे। हरियाणा सरकार ने सेना और अर्धसैनिक बलों के बलिदानियों के बच्चों के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। कक्षा 6 से स्नातकोत्तर तक के छात्रों को वार्षिक 60,000 से 96,000 रुपए मिलेंगे। यह योजना हरियाणा मूल के सभी जवानों के बच्चों को लाभान्वित करेगी, चाहे वे कहीं भी रहें। यह भाजपा के चुनावी वादे को पूरा करती है और दिव्यांगता पर अनुग्रह अनुदान भी प्रदान करती है। करोड़ों लोगों को मिलेगा रोजगार। हरियाणा से राज्यसभा। सांसद के सवाल का केंद्रीय मंत्री मांडविया ने दिया जवाब। राज्यसभा सदस्य कार्तिकेय शर्मा के सवाल पर सरकार ने गिग और प्लेटफॉर्म कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा पर जोर दिया। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि इन श्रमिकों को 4 नए श्रम संहिताओं के तहत सामाजिक सुरक्षा लाभ मिलेंगे। गिग अर्थव्यवस्था में 2029 से 30 तक 2.35 करोड़ रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। हरियाणा में साजिशन काटी जा रही है। बुढ़ापा और विधवा पेंशन। अभय चौटाला का बीजेपी पर बड़ा आरोप। इंडियन नेशनल लोकदल के अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने हरियाणा में बुढ़ापा, विधवा और दिव्यांग पेंशन में साजिश के तहत कटौती का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि फैमिली आईडी में आय अधिक दिखाकर पेंशन रोकी जा रही है। चौटाला ने फसल बिक्री, बिजली बिल और आईटीआर जैसे कारणों से आय वृद्धि को गलत बताया। उन्होंने मांग की है कि आय की शर्त को तुरंत समाप्त किया जाए। NH 44 पर ट्रैफिक रूल्स तोड़ना पड़ेगा। भारी। कुंडली से शंभू बॉर्डर तक सीसीटीवी से निगरानी। लापरवाही पर कट रहा चालान। राष्ट्रीय राजमार्ग 40 पर कुंडली से शंभू बॉर्डर तक लगे सीसीटीवी कैमरों से यातायात नियमों का पालन बढ़ा है। पहले जहां मासिक चालान 50,000 थे, अब घटकर 30,000 रह गए हैं। इन कैमरों ने ओवर स्पीडिंग और मोबाइल उपयोग पर लाखों चालान किए हैं। साथ ही चोरी और झपटमारी के 38 मामले सुलझाने और संदिग्ध वाहनों को पकड़ने में भी मदद मिली है। हरियाणा पुलिस का यह इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम सड़क सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हरियाणा में AAP का बड़ा ऐलान। निकाय चुनाव में अकेले उतरेगी पार्टी। बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। आम आदमी पार्टी हरियाणा में सक्रिय हो रही है। प्रदेशाध्यक्ष सुशील गुप्ता ने भिवानी में घोषणा की कि पार्टी आगामी निकाय चुनाव अंबाला, पंचकूला, सोनीपत सहित सभी नगर पालिकाओं और नगर परिषदों में अपने सिंबल पर लड़ेगी। कोई गठबंधन नहीं होगा। उन्होंने हरियाणा सरकार पर अपराध, नशाखोरी और HPSC में भ्रष्टाचार को लेकर निशाना साधा। साथ ही दिल्ली पंजाब मॉडल को लोगों तक पहुंचाने की रणनीति पर भी चर्चा की। फरीदाबाद में अपना घर पाने का सुनहरा मौका। फ्लैट बुकिंग प्रक्रिया हुई शुरू। लगेंगे मात्र 10,000 रुपए। फरीदाबाद में मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत फ्लैट्स की बुकिंग शुरू हो गई है। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को घर उपलब्ध कराने के लिए है। अतिरिक्त उपायुक्त सतबीर मान ने बताया कि योग्य आवेदक 29 जनवरी से 10,000 रुपए की जमा राशि के साथ बुकिंग कर सकते हैं। यह प्रक्रिया फरीदाबाद सहित गुरुग्राम, रेवाड़ी, पानीपत और रोहतक में भी लागू है। फरीदाबाद में पानी की सुरक्षा के लिए बनाई गई नई SOP। हर ट्यूबवेल का बनेगा हेल्थ कार्ड। फरीदाबाद नगर निगम ने पानी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक नई SOP तैयार की है। इसके तहत शहर के 1,500 ट्यूबवेलों की जांच की जाएगी।
दूषित पानी पाए जाने पर ट्यूबवेल बंद कर वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। वार्ड 46 में पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, जहां पानी का फिजिकल, केमिकल और टीडीएस टेस्ट होगा। इंदौर की घटना से सबक लेते हुए यह पहल की गई है, जिसका उद्देश्य सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित करना है। सूरजकुंड मेले में बनारस के घाटों की छटा का होगा दर्शन। हस्तशिल्प मेले में दिखेगी यूपी की संस्कृति। 39वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला 31 जनवरी से 15 फरवरी तक फरीदाबाद में आयोजित होगा। इस बार उत्तर प्रदेश थीम राज्य है, जहां बनारस के घाटों का मनमोहक दृश्य और संध्या आरती देखने को मिलेगी। लकीर आर्ट के कलाकार घाटों को नया स्वरूप दे रहे हैं। मिस्र पार्टनर कंट्री है और पूर्वोत्तर के 8 राज्य भी अपनी सांस्कृतिक छटा बिखेरेंगे। सुरक्षा के लिए 600 सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। आतिशी के कथित वीडियो मामले में नया मोड़। दिल्ली विधानसभा को पंजाब डीजीपी ने दिया जवाब। अब फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार। दिल्ली विधानसभा सचिवालय को पंजाब के डीजीपी से जालंधर पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर पर जवाब मिला है। डीजीपी ने बताया कि उनका जवाब और जालंधर पुलिस कमिश्नर की रिपोर्ट पंजाब सरकार के गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को मंजूरी के लिए भेजी गई है। एफएसएल रिपोर्ट सहित अन्य फॉरेंसिक दस्तावेज अभी भी लंबित हैं, जिनकी समय सीमा बढ़ाई गई थी। सचिवालय ने पारदर्शिता के लिए इन दस्तावेजों को महत्वपूर्ण बताया है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से औद्योगिक विकास को लगेंगे पंख। गुरुग्राम के उद्यमी बोले, लंबे समय था इंतजार। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता औद्योगिक विकास और निर्यात के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। उद्यमियों का मानना है कि यह समझौता वस्त्र, ऑटो कंपोनेंट्स और फार्मा जैसे कई क्षेत्रों को यूरोपीय आयात शुल्क में कमी से बढ़ावा देगा। यह भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाएगा, मेक इन इंडिया को मजबूत करेगा और देश को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का केंद्र बनाएगा, जिससे गुरुग्राम के उद्योगों को विशेष लाभ मिलेगा। हरियाणा बजट के लिए 31 जनवरी तक सुझाव दे सकते हैं लोग। जाने क्या है प्रोसेस। हरियाणा सरकार 2026 से 27 के बजट निर्माण में आमजन की भागीदारी सुनिश्चित कर रही है। नागरिक 31 जनवरी तक अपने सुझाव दे सकते हैं। इसके लिए मिस्ड कॉल नंबर, एआई सहायक और ऑनलाइन फॉर्म जैसे कई माध्यम उपलब्ध हैं। प्राप्त सुझावों को बजट में शामिल कर हरियाणा के समग्र विकास को नई दिशा दी जाएगी, जिससे यह जनहित और वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप बने। गुरुग्राम में सर्द हवाओं और बादलों से बढ़ी ठिठुरन। 1 फरवरी को बारिश की संभावना। गुरुग्राम में पिछले 2 दिनों से मौसम बदला हुआ है, जहां बुधवार को घने बादलों और सर्द हवाओं के कारण दिन भर धूप नहीं निकली। न्यूनतम तापमान 13.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जिससे ठंड बढ़ गई। कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी भी हुई। पश्चिमी विक्षोभ के कारण यह बदलाव आया है। 1 फरवरी को फिर बारिश की संभावना है, जिससे तापमान और गिरेगा और गेहूं, जौ जैसी फसलों को फायदा होगा। बुजुर्गों और बच्चों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। हरियाणा में किसान के बेटे का कमाल। हाफ मैराथन में दूसरी बार बनाया गिनीज रिकॉर्ड। हर तरफ हो रही चर्चा। लेफ्टिनेंट कमांडर देवदत्त शर्मा ने दूसरी बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है। उन्होंने 602 दिनों तक प्रतिदिन एक हाफ मैराथन दौड़ पूरी की, जिसमें 13,000 किलोमीटर की दूरी तय की। इससे पहले वे 82 दिनों तक लगातार पूर्ण मैराथन दौड़ का रिकॉर्ड भी बना चुके हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उन्हें सम्मानित किया। हरियाणा में चिराग योजना के तहत निजी स्कूलों में 6ठी से 12वीं कक्षा के दाखिले का शेड्यूल जारी। जाने पूरा प्रक्रिया। चिराग स्कीम के तहत जींद में निजी स्कूलों में 6ठी से 12वीं कक्षा के दाखिले का विस्तृत शेड्यूल जारी किया गया है। अभिभावक 13 से 30 मार्च तक आवेदन कर सकेंगे। दाखिले के लिए छात्रों को सरकारी स्कूल से उत्तीर्ण होना और परिवार की वार्षिक आय 8 लाख से कम होना अनिवार्य है। सीटों से अधिक आवेदन पर 1 से 5 अप्रैल तक लॉटरी ड्रा होगा, जिसके बाद 15 अप्रैल तक दाखिले पूरे किए जाएंगे। कैथल में कांग्रेस विधायकों ने गरीब, मजदूर और किसानों से किया संवाद। मनरेगा के लाभों की दी जानकारी दी। कांग्रेस ने कैथल जिले में मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान चलाया। जिला अध्यक्ष रामचंद्र गुर्जर और अन्य विधायकों ने गांवों में जाकर ग्रामीणों को मनरेगा के लाभ बताए और केंद्र सरकार के प्रस्तावित बदलावों से होने वाले नुकसान की जानकारी दी। उन्होंने मनरेगा को ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताते हुए मजदूरों से अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील की। सावधान हो जाएं, हरियाणा में अगले 2 दिन तक चलेगी शीतलहर। इस दिन से फिर शुरू होगा बारिश का दौर। करनाल में इस जनवरी 4 वर्षों में सर्वाधिक 27.6 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है, जिससे ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग ने 30 जनवरी तक घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। 31 जनवरी से एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे फरवरी की शुरुआत हल्की बूंदाबांदी के साथ हो सकती है। ठंड का असर फरवरी के शुरुआती दिनों तक बना रहने की संभावना है। पलवल के इस सरकारी अस्पताल में अल्ट्रासाउंड सेवा बहाल। मरीजों को मिलेगी बड़ी राहत। हथीन के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर CHC में अल्ट्रासाउंड सुविधा फिर से शुरू हो गई है। बीजेपी नेता मनोज रावत और सिविल सर्जन डॉक्टर सत्येंद्र वशिष्ठ ने इसका उद्घाटन किया। यह सेवा पहले बंद थी और अब हरियाणा स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक की मौजूदगी में एक बैठक के बाद बहाल की गई है। फिलहाल यह सुविधा हफ्ते में 1 दिन मिलेगी, जिससे मरीजों को जिला अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा और स्थानीय स्तर पर ही लाभ मिलेगा।
पलवल में गरजा बुलडोजर एक्शन, 2 अवैध कॉलोनियां ध्वस्त, तोड़ी गई 4 दीवारी सड़कें। पलवल में जिला नगर योजना विभाग ने खजूरका, बघोला और असावटी गांवों में अवैध निर्माणों पर बड़ी कार्रवाई की। विभाग ने खजूरका में 8 एकड़ में बन रही 2 अवैध कॉलोनियों की 4 दीवारी और सड़कें तोड़ी। बघोला में नेशनल हाईवे 19 पर अवैध ढाबों और असावटी में अन्य निर्माणों को भी ध्वस्त किया गया। सभी वृद्ध, विधवा और दिव्यांगों को बड़ी राहत, अब हर महीने मिलेंगे 5,000 रुपए पेंशन। देश में करोड़ों बुजुर्ग, विधवा महिलाएं और दिव्यांग नागरिक सरकारी पेंशन योजनाओं पर निर्भर हैं। बढ़ती महंगाई के बीच इन योजनाओं से मिलने वाली आर्थिक मदद उनके जीवनयापन का एकमात्र सहारा बनती है। हाल ही में सरकार द्वारा पेंशन राशि में बड़ी बढ़ोतरी के संकेत मिले हैं, जिससे लाखों परिवारों को सीधा फायदा पहुंचने की उम्मीद जगी है। मीडिया रिपोर्ट्स और सरकारी सूत्रों के अनुसार जनवरी 2026 से यह बढ़ी हुई पेंशन लाभार्थियों के खाते में आना शुरू हो सकती है। फरवरी 2026 में कितने दिन बैंक बंद रहेंगे? इनमें रविवार की साप्ताहिक छुट्टियां, दूसरे और चौथे शनिवार की छुट्टियां शामिल हैं। इसके अलावा कुछ राज्यों में त्योहारों और विशेष दिवसों के कारण भी बैंक बंद रहेंगे। महीने की शुरुआत 1 फरवरी से होगी, जो रविवार है, इसलिए उस दिन देश भर में सभी बैंक बंद रहेंगे। इसके बाद 14 फरवरी को दूसरा शनिवार पड़ रहा है, जिस दिन भी पूरे देश में बैंकिंग सेवाएं बंद रहेंगी। 15 फरवरी को फिर से रविवार है और इस दिन महाशिवरात्रि का पर्व भी है। 22 फरवरी को तीसरा रविवार आएगा और महीने के अंत में 28 फरवरी को चौथा शनिवार होने के कारण बैंक बंद रहेंगे। किसान की 22वीं, 23वीं और 24वीं किस्त का प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश के करोड़ों किसानों के लिए एक वरदान साबित हुई है। यह योजना छोटे और सीमांत किसानों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। 2026 में किसानों के मन में सबसे बड़ा सवाल है कि 22वीं, 23वीं और 24वीं किस्त कब उनके खातों में आएगी। मजदूरों की सैलरी बढ़ी, सरकार का बड़ा फैसला। सरकार के ताजा फैसले से देश भर के करोड़ों मजदूरों को सीधी राहत मिलने वाली है। लेबर मिनिमम वेजेस हाइक के तहत न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का उद्देश्य महंगाई के असर को कम करना और मेहनतकश लोगों की आमदनी को मजबूत करना है। बीते कुछ समय में रोजमर्रा की जरूरतों की कीमतें बढ़ी हैं, ऐसे में मजदूर वर्ग पर दबाव भी बढ़ा है। सरकार का मानना है कि न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी से मजदूरों की जीवन शैली में सुधार होगा और वे अपने परिवार की जरूरतें बेहतर तरीके से पूरी कर पाएंगे। रेवाड़ी में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए नई पहल, प्राइवेट चिकित्सकों के साथ हुआ करार। मरीजों को मिलेंगी कई सुविधाएं। स्वास्थ्य विभाग ने रेवाड़ी में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी दूर करने हेतु पहल की है। कोसली, नाहर और बावल के अस्पतालों में निजी स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ और एनेस्थेटिस्ट ऑन कॉल अनुबंध पर सेवाएं देंगे। इससे गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को आपातकालीन सेवाओं के लिए जिला मुख्यालय नहीं जाना पड़ेगा। विशेषज्ञों को सिजेरियन सेक्शन और अन्य आपातकालीन मामलों के लिए मानदेय मिलेगा, जिससे स्थानीय स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा। रेवाड़ी सर्कुलर रोड पर फिर शुरू हुआ निर्माण कार्य। 2.5 करोड़ की लागत से बनेगी दूसरी लेन। ट्रैफिक डायवर्जन लागू। रेवाड़ी की सर्कुलर रोड पर बावल चौक से धारूहेड़ा चुंगी तक 1.27 किलोमीटर लंबी सीमेंट कंक्रीट सड़क का निर्माण कार्य फिर से शुरू हो गया है। लगभग 2.5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली यह सड़क 2 महीने में पूरी होने की उम्मीद है। जनता को असुविधा से बचाने के लिए प्रशासन ने यातायात डायवर्जन की सलाह जारी की है, जिसमें वाहनों को विभिन्न चरणों में वैकल्पिक मार्गों से मोड़ा जाएगा। रेवाड़ी नगर परिषद चुनाव का रास्ता साफ। हाई कोर्ट ने वार्ड आरक्षण याचिकाएं की खारिज। तय समय पर होंगे मतदान, पंजाब और हरियाणा। हाई कोर्ट ने रेवाड़ी नगर परिषद के वार्ड आरक्षण ड्रॉ के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है। 2 जनवरी को हुए ड्रॉ के बाद असंतुष्ट निवासियों ने याचिकाएं दायर की थीं, जिन्हें 22 जनवरी को स्वीकार किया गया था। अब हाईकोर्ट के इस फैसले से रेवाड़ी नगर परिषद चुनाव तय समय पर होने की पूरी संभावना है, जिससे चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। यमुनानगर में मौसम का डबल अटैक, सुबह कोहरा और रात को कड़ाके की ठंड। रविवार को बारिश के आसार। यमुनानगर में गुरुवार को मौसम ने कई रंग दिखाए। सुबह घना कोहरा और ठिठुरन रही, जबकि दोपहर में धूप से थोड़ी राहत मिली। शाम होते होते सर्द हवाओं ने ठंड फिर बढ़ा दी। मौसम विभाग ने अगले सप्ताह बादल छाए रहने और रविवार व मंगलवार को बूंदाबांदी की संभावना जताई है, जिससे ठंड और बढ़ेगी। कोहरे के कारण यमुनानगर जगाधरी स्टेशन पर 7 ट्रेनें भी देरी से पहुंची। झूठी गवाही पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट सख्त। प्रत्यक्षदर्शी के पलटने से मृतक के परिजनों की मुआवजा याचिका खारिज। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मोटर दुर्घटना मुआवजा मामलों में झूठे बयानों पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि गवाह आपराधिक अदालत और क्लेम ट्रिब्यूनल में विपरीत बयान देता है तो उसकी गवाही पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने कुरुक्षेत्र एमएससीटी के उस आदेश को सही ठहराया जिसमें एक सड़क दुर्घटना में मृतक के परिजनों की मुआवजे की अपील खारिज कर दी गई थी, क्योंकि प्रत्यक्षदर्शी ने अपने बयान बदल दिए थे। हरियाणा निकाय चुनाव की सरगर्मी तेज, पार्टियां बना रही उम्मीदवारों के पैनल। चेहरों की तलाश शुरू। हरियाणा के अंबाला, पंचकूला, सोनीपत और रेवाड़ी में आगामी निकाय चुनावों के लिए राजनीतिक दलों ने तैयारी शुरू कर दी है।
भाजपा और कांग्रेस मेयर व पार्षद पदों के लिए उम्मीदवारों के पैनल बना रही हैं। मार्च के अंत या अप्रैल की शुरुआत में चुनाव होने की संभावना है। पार्टियां अपनी खोई हुई साख वापस पाने और संगठन को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। उपयुक्त चेहरों की तलाश जारी है।